हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, इसमें हमने 10 प्रश्न तक कर लिया है, जिसमें से आज हम 11वें प्रश्न से आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। तो बच्चों, चौथा प्रश्न हमारा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखिए। ठीक है, तो इसमें 11वां प्रश्न हमारा जो दिया गया है वो है हमारा ए स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर कॉमा ए क्यूब कॉमा ए की पावर 4। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इसमें हमको पहले बताना है कि ये एपी सीरीज में है, एपी सूची में है कि नहीं है। अगर है तो उसके 3 पद लिखेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहले पता करेंगे एपी है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सारवांतर ज्ञात करेंगे सबके बीच का। ठीक है, तो सारवांतर ज्ञात करेंगे तो D1 होगा। ठीक है, ठीक है, सारवांतर ज्ञात करेंगे तो D1, तो D1 बराबर क्या होता है, D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। ठीक है, अब इसमें A2 क्या है बच्चों, A2 हमारा है ए स्क्वायर और A1 क्या है, A है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए गुणे ए। ठीक है, और एक ए स्क्वायर से ले लेंगे और एक ए ये हो जाएगा, तो दोनों को हम कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा। यहाँ पर केवल एक ए बचेगा तो ये एक ए लिख दिए, और ये माइनस के बाद यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब एक है। ठीक है, एक बचा केवल यहाँ पे। ठीक है, गुणा करेंगे फिर यही हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो कॉमन लेना आपको पता ही है। ठीक है, अब चलिए हम D2 देखते हैं। D2 बराबर क्या हो जाएगा, D2 हमारा A3 माइनस A2। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 क्या हो जाएगा, A3 बराबर A क्यूब, A3 बराबर A क्यूब माइनस A2 बराबर A स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर और ये ए क्यूब है, मतलब ए क्यूब में यहाँ पे देखिए ए क्यूब बराबर हो जाएगा ए गुणे ए। ठीक है, ये होगा, और ए स्क्वायर बराबर होगा ए गुणे ए। तो मतलब ये दोनों ए ले लेंगे और इसमें से 2 ठो ए ले लेंगे, तो कॉमन क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर हो जाएगा, दोनों ए। ठीक है, अब ऊपर वाले में मतलब ए क्यूब वाले में केवल एक ए बचा है। ठीक है, ए क्यूब वाले में केवल एक ए बचा है, तो ये हो जाएगा एक ए। ठीक है, ये रफ है। ठीक है बच्चों, ये रफ है। ठीक है, अब ए क्यूब वाले में एक ए बचा और ए स्क्वायर वाले में से पूरा चला गया, मतलब यहाँ पे केवल 1 बचा, एक बचा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए D1 और D2, D1 आया हमारा a ब्रैकेट में a माइनस 1, और D2 क्या आया, ए स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि D1 डज नॉट इक्वल टू, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के। ठीक है, तो अतः इसलिए यह एपी सूची में नहीं है। ठीक है बच्चों, ये हमारा चूंकि का निशान होता है, ये हमारा इसलिए का चिन्ह होता है। ठीक है, अब चलिए हम 12वें प्रश्न की ओर चलते हैं। तो बच्चों 12वां प्रश्न हमको दिया गया है, अंडर रूट 2 कॉमा अंडर रूट 8 कॉमा अंडर रूट 18 कॉमा अंडर रूट 32। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अब हम पहले पता करेंगे ये हमारा एपी में है कि नहीं है। तो एपी में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारवांतर निकालते हैं। तो सारवांतर निकालने के लिए हम D1 निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे, दूसरे पद से हम पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद हमारा है अंडर रूट 8। ठीक है, और पहला पद है हमारा अंडर रूट 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा रफ में आप देखिए, ये सबसे पहले आप जानते हैं, अभी तक आपने पढ़ा कि ये अंडर रूट का मतलब होता है वर्ग मूल। ठीक है, वर्ग मूल। ठीक है, अब हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे, मतलब अंडर रूट 8 को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम अंडर रूट 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, अंडर रूट 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मतलब अंडर रूट 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं गुणनखंड करके। ठीक है, अब अंडर रूट 2 हम इन दोनों में से अंडर रूट 2 को कॉमन लेंगे,
मतलब अंडर रूट 2 ये पूरा जाएगा और इसमें से एक 2 निकाल लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेंगे, मतलब अंडर रूट 2 बचेंगे। जैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 2 निकालेंगे तो यहाँ पे एक तो चला गया, यहाँ पे केवल 2 बचा, तो ये अंडर रूट यहाँ पे लिख दिया हमने अंडर रूट 2 बचा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4। ठीक है, यहाँ पे 2 बचा था तो हम 2 दूनी 4 लिख दिए और यहाँ पे अंडर रूट 2 पूरा चला गया ये वाला, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमारा केवल 1 बचा। ठीक है, केवल 1 बचा। अब देखिए अब यहाँ पे 4 का वर्गमूल निकालना है। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है और अंडर रूट 4 मतलब 4 का वर्गमूल हमको पता है कि 2 होता है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 2 माइनस 1। ठीक है, मतलब 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 आया और 1 घटा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया अंडर रूट 2 और 1 घटा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 बचेगा यहाँ पे, जो कि हमारा आंसर आएगा अंडर रूट 2। ठीक है, d1 का मान आ गया हमारा अंडर रूट 2। अब हम d2 निकालेंगे। तो d2 निकालने के लिए हम तीसरे पद से हम दूसरे पद को माइनस करेंगे। तीसरा पद हमारा क्या है, तीसरा पद है हमारा 18, दूसरा पद हमारा क्या है 8 अंडर रूट का 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 को, ठीक है, अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, 3 त्रिकाई 9 और 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18। ठीक है, मतलब 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अंडर रूट 8 है, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 × 2। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और 1 2 ये मैच हो रहा है, तो मतलब अंडर रूट 2 को हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम अंडर रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या बचा देखिए, यहाँ पे 3 × 3 बचा और यहाँ पे 2 × 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे जब 1 2 ये निकल गया, 1 2 ये निकल गया, तो यहाँ पे 3 × 3 बचा और यहाँ पे 2 × 2 बचा, तो 3 त्रिकाई 9 अंडर रूट 9 और नीचे क्या बचा, 2 दूनी 4 अंडर रूट 4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट 2 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट 9, जो कि हमने रफ में अभी देखा। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अंडर रूट 4 बचा। ठीक है, अब हम 9 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल, अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है, 9 का वर्गमूल और 4 का वर्गमूल निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 9 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 3 होगा और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 का वर्गमूल हमारा होगा 2। ठीक है, अब इन दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, अंडर रूट 2 गुणे 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। ठीक है, गुणे 1, अब ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का गुणा जब 1 में होगा तो अंडर रूट 2 केवल बचा। d2 भी अंडर रूट 2 आया, d1 भी अंडर रूट 2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि d1 और d2 बराबर है, तो अब हमको d3 भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम d3 निकालेंगे तो d3 बराबर क्या हो जाएगा, d3 बराबर हो जाएगा चौथे पद से तीसरे पद को माइनस करना। ठीक है, चौथा पद हमारा है अंडर रूट 32। ठीक है, अंडर रूट 32 माइनस तीसरा पद है हमारा अंडर रूट 18। ठीक है, अब अंडर रूट 32 और अंडर रूट 18 में हम कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अंडर रूट 32 को हम पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अंडर रूट 32 इक्वल टू और अंडर रूट 18, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। तो अंडर रूट 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 4 ठीक है, 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, अब अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 1 2 ये मैच हो रहा है, 1 2 ये मैच हो रहा है, तो इसका मतलब हम क्या होगा कि अंडर रूट 2 को हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे हमने अंडर रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया, अंडर रूट 2 को हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट 32। ठीक है,
अंडर रूट 32 में हमारे पास 4 गुणे 4 बचा, 4 गुणे 4, तो 4 गुणे 4 का मतलब होता है अंडर रूट 16, ठीक है, अंडर रूट 16, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 16, ठीक है, माइनस लगेगा 18 में हमारे पास क्या बचा, 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, तो हमारे पास क्या बचा अंडर रूट 3 त्रिकाई 9, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा अंडर रूट 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब वर्गमूल निकालेंगे जब, तो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 2, 16 का वर्गमूल कितना होगा, 16 का वर्गमूल होगा 4, और 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 होगा, 3 त्रिकाई 9 और 4 चौक 16, ठीक है, वर्गमूल हमने निकाल लिया। अब क्या होगा, अंडर रूट 2 और 4 में से 3 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो अंडर रूट 2 में 1 का जब गुणा होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 2। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि D1 और D2 और D3 तीनों अंडर रूट 2 आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि का ये चिन्ह होता है, चूंकि D1 बराबर D2 और D2 बराबर D3, ठीक है, जो कि हमारा अंडर रूट 2, तो इसलिए AP सूची में है, ठीक है, हमारा AP सूची में है। हमें सार्वंतर क्या मिला, सार्वंतर जो कि हमारा D से होता है, तो सार्वंतर हमारा मिला अंडर रूट 2। अब हमको अगर हमारा AP में होता है तो हमको अगले 3 पद और निकालने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 1 2 3 4 4 पद हमको दिए हैं, आगे के 5वां पद A5, 6वां पद A6, 7वां पद A7 हमको और निकालना है। तो चलिए उसको लिख लेते हैं। A5 बराबर हमारा क्या होता है, A प्लस 4D A5 होता है, ठीक है। तो A बराबर कितना दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए A बराबर A जो हमारा प्रथम पद होता है A, ये हमारा है अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम A की जगह में हम अंडर रूट 2 लिख देंगे, प्लस 4 गुणे D बराबर हमारा कितना आया, D बराबर आया हमारा अंडर रूट 2, ठीक है। अब अंडर रूट 2 आया, अब देखिए इसका जब इसमें गुणा होगा तो अंडर रूट 2 प्लस 4 का अंडर रूट 2 में गुणा होगा तो हमारे पास 4 अंडर रूट 2 बचे हो जाएगा। अब 4 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 और मिल जाएगा तो 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 अंडर रूट 2 है और ये 1 अंडर रूट 2 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, ठीक है, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A5 का मान। अब हम निकाल लेंगे A6 का मान, A6 का मान निकालेंगे तो A6 का मान हो जाएगा A प्लस 5D, तो A बराबर कितना है, A बराबर अभी हमने लिखा अंडर रूट 2, ठीक है, 5 गुणे D के मान कितना आया, D का मान अंडर रूट 2 आया, ठीक है, अंडर रूट 2 आया। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये अंडर रूट 2 ऐसे ही लिखेंगे और 5 का गुणा अंडर रूट 2 में होगा तो ये हो जाएगा हमारा 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, और 5 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 और मिल जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2, ठीक है, 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब चलिए हम A7 निकाल लेते हैं, आगे के 3 पद निकालने थे, 1 2 और ये तीसरा पद हमने आगे का निकाला, तो A प्लस 6D हो जाएगा, A प्लस 6D, A प्लस 6D, तो A बराबर कितना होगा, A बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2 प्लस 6 गुणे D बराबर कितना होगा, D बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट 2, ठीक है। अब क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा हमारे पास, अंडर रूट 2 प्लस 6 का गुणा अंडर रूट 2 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 6 अंडर रूट 2, ये बचेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट 2 और मिल जाएगा तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2, 7 अंडर रूट 2, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। अगली वीडियो हमारा इसी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।